सरकार को तो ये आंकड़ा लगे न कम से कम, जो हमारा कौन कास्ट में कितना है, किसको आरक्षण क्या होना चाहिए, किसको क्या देना है। ये तो इसके लिए तो एकदम 100% जरूरी है। अब हम लोग जो है 5 रुपया कमाते हैं और उससे कहाँ हम लोग का कोई लाभ तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोग जो है इसी में सपोर्टर हैं। होना चाहिए, इससे तो मालूम चलेगा कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या आ रहा है। वो एक बार हिसाब होगा तब ना मालूम होगा। आप भैया यहाँ पर जात पात के करके जो है आप आपस में लड़ाई लगा दीजिएगा, समझे कि नहीं। इसलिए ये चीज जो है आप बंद कीजिए। एक तो मंडल कमंडल करके साला यहाँ पर छोड़ जात बढ़ जाते, ये जात वो जात करके साला बर्बाद कर दिया वो, ठीक है। अभी जो है इस सब टाइप की चीज नहीं होना चाहिए। मैं इसका खिलाफ हूँ। कुछ नहीं लगा है, आपका भूल है ये आपका भूल है। ये कहें क्या कि आज हम पिछली जाति को आगे बढ़ाए हैं, तो कई को आदमी को बढ़ाए, कितना आपके यहाँ से वैकेंसी निकलता है ये बताइए। आपके कोई सीएम हो गए ना? हाँ है, आदित्य योगी जी। आप लगता है यूपी के हैं का? नहीं भैया, हम तो बिहार के हैं, लेकिन आपको नीतीश जी को सीएम मानना पड़ेगा। ये सबके नाम, ये जब नाम है जबरदस्ती मानना पड़ेगा। एकदम इसका। इसलिए मैं तो भाई चमार से किया हूँ, लाला हूँ, ठीक है। और जातीय गणना नहीं होना चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना शुरुआत हो चुकी है और कई तर्क दिए जा रहे हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना होगा तो ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। पर फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो तो आने वाले बाद जब आंकड़ा आएगी सरकार के पास, वो उसके बाद पता चलेगा। वैसे ही पटना के लोगों के साथ निकल चुके हैं पता करने के लिए कि उनको कितना पता है जातिगत जनगणना के आधार पर। एक भैया है, फल बेचते हैं, क्या नाम होगा भैया? प्रमोद शाह। प्रमोद शाह, मतलब मोदी जी की जाति है। साहु जी, हाँ। साहु जी हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सरकार को तो ये आंकड़ा लगे न कम से कम, जो हमारा कौन कास्ट में कितना है, किसको आरक्षण क्या होना चाहिए, किसको क्या देना है। ये तो इसके लिए तो एकदम 100% जरूरी है। यानी कि सरकार के पास एक आंकड़ा आ जाएगा कि किस जाति को क्या देना है। हाँ, कितना है, उसकी संख्या कितनी है, कितना संख्या है, कितना वो ले रहा है लाभ, जी है। बहुत ऐसा है गरीबों जो छोटे मोटे, जिसका कोई मतलब कि आज तक खोज पुछार नहीं है सर। जैसे हम लोग फुटपाथ दुकानदार है, जीते हैं, लेकिन हम लोग का कोई आज तक खोज पुछार नहीं है। कितना है, आखिर वोट देने के लिए तो हम लोग भी देते हैं। ऐसा तो नहीं है जो सरकार को वोट नहीं देते हैं, लेकिन वोट ले आता है तो ठीक है, उसके बाद हम लोग का कोई ठेला वाला के कोई खोज पुछार नहीं हुआ। तो इसके लेकर के जरूर कम से कम ये सरकार को चीज देखने के हम लोग के लिए, यानी कि सड़क पर ठेला कौन लगाता है, किस जाति का है, कितना कमाता है, सब आंकड़ा सरकार के पास आ जाएगी। अब हम लोग जो है 5 रुपया कमाते हैं और उससे कहाँ हम लोग का कोई लाभ तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोग जो है इसी में सपोर्टर हैं। क्या नाम होगा चाचा? हमारा नाम सुनील मिश्रा है। किस जाति से है? हम ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति से। जातिगत जनगणना हो रहा है बिहार में, होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे मालूम चलेगा कि किस जाति पर माने क्या आंकड़ा है, किस जाति का ज्यादा है संख्या है, किसका कम है, किसमें क्या गरीबी है, किसमें गरीबी नहीं है। इससे मालूम चलेगा। एक तबका ये कह रहा चाचा कि ब्राह्मण जाति के लोग जातिगत जनगणना के विरोध में। नहीं, ऐसा विरोध नहीं। जो अशिक्षित है वो लोग विरोधी होंगे, जो पढ़ा लिखल है वो सही बात है। यानी ब्राह्मण जाति भी जातिगत जनगणना के समर्थन में। हाँ, होना चाहिए। इससे तो मालूम चलेगा कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या आ रहा है। वो एक बार हिसाब होगा तब ना मालूम होगा। यानी कि ब्राह्मण जाति में भी कितने गरीब हैं। हाँ, बहुत, हर जात में गरीब है। यानी कि ब्राह्मण जाति में भी कितना लाभ ले रहे हैं, कितना लाभ नहीं ले रहे, ये सब पता। हाँ, सब मालूम है। हर जात में गरीब है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अच्छा चाचा, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर जातिगत जनगणना हुआ बिहार में तो बिहार में जात पात बढ़ जाएगा। नहीं, जात पात अब सब कोई शिक्षित हो गया है। अब वो ऐसा बात नहीं पहले जैसा। अब सब कोई समझ रहा है जो उससे जात पात नहीं बढ़े। यानी कि जातिगत जनगणना होगा तो जात पात नहीं बढ़ेगा। ना। अब सब कोई शिक्षित हो गया, धीरे धीरे हर बात को समझने लगा। हाँ, वो बात है। अब वो ऐसा बात नहीं है कि जात के चलते अपना लड़ाई करे और समय बर्बाद करे। अब वो बात नहीं रहा। अच्छा चाचा, आप अच्छे जानकार लग रहे हैं। अगर जातिगत जो जनगणना हो रही है, अगर ये एक सिस्टम निकाला जाए कि अपने बिहार से जाति खत्म कर दिया जाए, तो इसके लिए क्या उपाय है कि जात पात की राजनीति ना हो, जाति खत्म करने के लिए? शिक्षित होना जरूरी है।
जाति खत्म करने के लिए शिक्षित होना जरूरी हाँ जरूरी है। है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर अंतर्जातीय विवाह होगा तो जल्दी से जातीय जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। उसमें भी नहीं, पहले शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होना जरूरी है। हाँ, चलिए, अपने आप सब खत्म हो जाएगा। तो यानी कि शिक्षित होना जरूरी है। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से बात करेंगे। एक भैया हैं, लगता है बाल बना रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? टाइम नहीं है। अच्छा, भैया के पास टाइम नहीं है। अच्छा, कहाँ देख लीजिए, ये बाल बना रहे हैं, अब इनके पास टाइम नहीं है। एक चचा है, पान बेच रहे हैं। बादल जी जरा इधर आ जाइएगा, चचा से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चचा? क्या पूछना? नाम नहीं बताइएगा। नाम नहीं बताइएगा। नाम है अनंत कुमार मिश्रा। अनंत कुमार मिश्रा। कौन जाति से? भागलपुरी जाति से। भागलपुरी जाति से। जाति हाँ? जातिगत जनगणना हो रहा है, सरकार आएगी पूछने के लिए कि कौन जात है। जातिगत जनगणना हो रहा है कि बिहार में जाति, कौन जाति के कितने लोग हैं। जाति कोची की जाति बतावे? मतलब आपको जाति बताना पड़ेगा सरकार को। जाति मियाँ जाति थोड़ी हो तो धर्म है। हाँ, तो मियाँ हो गया। हाँ, मियाँ हो गया। क्या है जाति बताने में क्या दिक्कत है? जाति में जोल्हा। हाँ, तो हो गया जाति। जाति बताने में आपको क्या दिक्कत है? बोले ना कि जोल्हा, अब मिश्रा जी लगाते हैं तो वही लगाते हैं। जोल्हा मिश्रा। हाँ। अरे काहे इतना मजा ले रहे हैं? मजा आप लोग लेवल आते हैं मजा की, हम लोग क्या मजा लेंगे? हम लोग कैसे मजा ले रहे हैं? अरे हम लोग तो इंटरनेशनल में है, कमाए खाए बात खत्म। अच्छा, पान बेचते हैं आपने, कितना कमा लेते हैं? हाँ, कितना कमा लेते हैं? अरे कमा लेते तू एक 200 क्या होगा? 1-2 हजार। देखिए, तो पान बेचते हैं, जरा दिखा दीजिए पान का। ये लगाए हुए हैं रोड पर, और रोड पर इसी से जीवन यापन कर। क्या नोट कमाने के चक्कर लगाए? आपका नोट का आपका ऐसा ही। और एक चचा है, इनसे भी बात करेंगे। काहे चचा, आप हम पर लगता है गोसियाल है। कहा काहे घुसियाएंगे, बोलो ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आर के वर्मा है। आर के वर्मा। कौन जाति से? देखो भैया, जाति उति मत पूछो। जाति अगर पूछना है तो तुम चल जाओ। ये तो सरकार पूछ रही है, हमें थोड़ी। सरकार का तो उसे काम ही है जाति पाति, मियाँ बीवी, क्या मियाँ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लगाना और साला वोट अपना बैंक भी करना। इसलिए जाति अगर पूछना है तो तुम चल जाओ एकदम। हम बेजात का आदमी है। बेजात का आदमी है। काहे मतलब सरकारें पूछ रही तो हम क्या कर? सरकार छोड़ो ना, ऐसा सरकार है यहाँ। एक राय बेटी के जो यानी कि आप जातिगत जनगणना जो हो रहा है उसके खिलाफ में है? एकदम खिलाफ। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अबे जाति आप भैया यहाँ पर जात पात के करके जो है आप आपस में लड़ाई लगा दीजिएगा, समझे कि नहीं? इसलिए ये चीज जो है आप बंद कीजिए। एक तो मंडल कमंडल करके साला यहाँ पर छोड़ जात बढ़ जाते, ये जात वो जात करके साला बर्बाद कर दिया वो। ठीक है, अभी जो है इस सब टाइप की चीज नहीं होना चाहिए। मैं इसका खिलाफ हूँ। अच्छा, जातिगत जनगणना खिलाफ है। आप कह रहे हैं मंडल का मंडल हुआ और वही मंडल आया तो पिछड़ी जाति को आरक्षण मिला नौकरियों में और नौकरी लगा पिछड़ी जाति को। कुछ नहीं लगा है, आपका भूल है ये आपका भूल है। ये कहें क्या कि आज हम पिछली जाति को आगे बढ़ाए हैं, तो कई को आदमी को बढ़ाए। कितना आपके यहाँ से वैकेंसी निकलता है ये बताइए, कितना वैकेंसी निकलता है? आप बोलिए। एक बात एकदम जबरदस्त बोल। ठीक है, कितना वैकेंसी निकलता है और कितने को लगाते हैं आप बोलिए। आज जो है कह रहे हैं कि 20 लाख का नौकरी देंगे, 30 लाख का नौकरी, कब निकलता है? क्या कह रहे हैं 20 लाख को? आपके जो सीएम जो है, आपके सीएम नहीं है? हमारे सीएम ना भैया। आपके सीएम कौन है? नहीं, मेरे सीएम नहीं है, कोई नहीं है। आपके कोई सीएम हो गए ना? हाँ है, आदित्य योगी जी। आप लगता है यूपी के है का? नहीं भैया, हम तो बिहार के हैं। लेकिन आपको नीतीश जी को सीएम मानना पड़ेगा। ये सबके नाम, ये जो नाम है मतलब यार मानना पड़ेगा भैया। एकदम इसके खिलाफ एकदम। से क्या कर हमरा पर काय गोसियाल है? नीतीश कुमार से दिक्कत है तो आपको हम पर काय गोसियाल? नीतीश कुमार से भी दिक्कत नहीं है, तेजस्वी से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जात पात से हमको दिक्कत है। हाँ। क्या नुकसान हो जाएगा अगर जाति का जनगणना होगा? नहीं, नुकसान है। आज आपको आप चमा रहे हैं, हम साला दुसाद हैं तो आपस में लड़े हैं। आप मान लीजिए फॉरवर्ड लड़ाने के लिए थोड़ी किया जा रहा है, ये करने के लिए किया जा रहा है कि किस जाति कितना वोट है, यही ना, वोट बांट के जो है राज करें, यही है। इसके अलावा मेरा बतवा सुनिएगा। इसमें नहीं सुनूंगा, इसलिए नहीं सुनूंगा। ये जाति पाति का मैं एकदम खिलाफ हूँ। इसलिए आप जिसको जहाँ
इंटरव्यू लेना है या गणना करवाना है वहाँ जाइए करवाइए, ये हमसे मत पूछिए। जाति पाति के खिलाफ है। आप अपने परिवार में कितने सदस्य में अंतर्जातीय विवाह किए हैं? को हमारे यहाँ सब अंतर्जातीय विवाह है। अंतर्जातीय विवाह जी, तो बहुत अच्छा बात है। अंतर्जातीय विवाह है और हम लोग चाहते भी हैं ये अंतर्जातीय विवाह हो तभी जाति पाति टूटेगा। हाँ, तब तो आप तो एक नंबर जो पक्षधर है, जो आप तर्क दिया जा रहा था कि जाति का हम खुद ही अंतर्जातीय विवाह किए हुए हैं। अंतर्जातीय को इंटर कास्ट जिसको कहिए, हम चमार से शादी किए हुए हैं। बहुत अच्छा बात है चाचा। ठीक है, तब तो मैं लाला हूँ। जब ऐसे होगा तभी जाकर के जात पात टूटेगा बिहार में ना। जब तक अंतर्जातीय विवाह नहीं होगा, आप ले जाइएगा चमार से किया फलना से कीजिए, तो ये आप बोलिए कीजिएगा तो इससे और जो है ना बिखराव हो जाएगा। इसलिए मैं तो भाई चमार से किया हूँ, लाला हूँ, ठीक है, और जातीय गणना नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इनका जो तर्क है कि जाति का जनगणना नहीं होना चाहिए, और चचा बोल रहे हैं कि हमने अंतर्जातीय विवाह किया है और हमारे परिवार के कई सदस्य अंतर्जातीय विवाह किए हैं। टोटल किए अंतर्जातीय विवाह जी। अगर ये बोल 20 में 20 को जो है अंतर्जातीय विवाह किया है। चलिए, तो अगर ये ऐसा है, तो अगर ये बोल रहे हैं कि अंतर्जातीय विवाह किए हैं और ये जातिगत जनगणना के खिलाफ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अंतर्जातीय विवाह जब तक नहीं होगा तब तक जात पात की राजनीति खत्म नहीं होगी। और ये सरकार ये तर्क दे रही है कि जातिगत जनगणना हो जाएगी, तब उसके बाद जो आंकड़ा आएगा कि किस जाति का कितना संख्या है और उसकी सत्ता में या फिर नौकरियों में कितनी भागीदारी है, ये सब तय किया जाएगा। तो ये जो चचा दे रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में हैं, तो हम भी चचा के साथ में हैं, क्योंकि इन्होंने जात पात को तोड़ करके, जो बंधन है उसको तोड़ करके अंतर्जातीय विवाह किया है। तो मैं इस चचा के समर्थन में हूँ। ऐसे ही जब तक ऐसा नहीं होगा अंतर्जातीय विवाह, तब तक देश में जात के नाम पे राजनीति होती रहेगी। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।